हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं जैसे एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन के लिए हमने एक एमसीक्यू सीरीज कर रखी है जिसमें हम सबसे पहले साइंस को कवर करते हैं। तो साइंस ग्रुप डी और एएलपी और टेक्नीशियन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जितने प्रीवियस क्वेश्चन हुए हैं उनकी हम एक एमसीक्यू वीडियो या सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। आज हम मापक यंत्र देखेंगे कि किस यंत्र से किस चीज को मापा जाता है। ठीक, देर न करते हुए आज हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने में किया जाता है। ठीक, एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ओडोमीटर, थर्मोमीटर, टेट्रामीटर या बैरोमीटर। अब आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। ठीक, तो चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैरोमीटर। ठीक, अब थर्मोमीटर की बात करें, थर्मोमीटर तो शरीर का ताप मापता है। थर्मोमीटर क्या मापता है? शरीर का ताप। और ओडोमीटर की बात करें तो ये वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है, वाहन द्वारा चली गई दूरी को। एक ओडोमीटर होता है और एक स्पीडोमीटर होता है। एक क्या होता है? स्पीडोमीटर। एक ओडोमीटर होता है, एक स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडो मतलब स्पीड से, तो ये वाहन की गति को बताता है। ये किसको बताता है? गति को। और जो ओडोमीटर है वो वाहन द्वारा चली गई दूरी को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन, ऊष्मा, आर्द्रता, बल या विकिरण। तो इसका सही आंसर जल्दी से टाइप करोगे तो इसका सही आंसर है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ह्यूमिडिटी। ठीक, बाकी बात कर लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? मतलब समुद्र स्तर से जो ऊपर की वस्तु होंगी तो पनडुब्बी में ऐसा कौन सा यंत्र लगाया जाता है जिससे उसे देख सकते हैं? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है पायरोमीटर, एपीडियास्कोप या पेरिस्कोप या ओडोमीटर। जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा पेरिस्कोप। क्या होगा? पेरिस्कोप। ठीक, अब पायरोमीटर जो है, तो पायरोमीटर क्या है? दूर स्थित वस्तुओं का ताप मापता है। जो दूर स्थित वस्तु है उनका क्या मापता है? टेम्परेचर मापता है। ओडोमीटर की बात करी थी, ओडोमीटर क्या मापता है? वाहनों द्वारा चली गई दूरी या वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है, वाहन द्वारा चली गई दूरी। ठीक, आप बताते हो ना कि मेरी मोटरसाइकिल अब तक इतनी किलोमीटर चल चुकी है, तो उसे ओडोमीटर मापता है। या फिर और एक स्पीडोमीटर होता है। एक क्या होता है? स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होता है? तत्कालिक जो वाहन की गति होती है उसको बताता है, जो वाहन की चाल चल रही होती है या जो गति होती है उसको बताता है। ठीक, एपीडिया स्कोप जो होता है ये किसको मापता है? तो चित्रों को पर्दे पर उतारता है। एपीडिया स्कोप किसको उतारता है? चित्रों को पर्दे पर उतारता है। ठीक, चित्रों को पर्दे पर उतारता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका पीछे जिक्र हो चुका है। ठीक, अब जल्दी से आप आंसर बताओगे। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर या मल्टीमीटर। तो जल्दी से बताइए। तो वायुमंडलीय दाब को अभी हमने पीछे जिक्र किया था, क्या आंसर होगा? बैरोमीटर। लैक्टोमीटर जो होता है, लैक्टोमीटर की बात कर ले तो ये दूध का शुद्धता या दूध के बारे में बताता है। ठीक, थर्मोमीटर ताप, थर्मोमीटर क्या? ताप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में रिपीट हुआ है? तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी, बैरोमीटर। थर्मामीटर, ओडोमीटर आपको पता है, थर्मामीटर शरीर का ताप, ओडोमीटर क्या? वाहन द्वारा चली गई दूरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है ये हम देखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या सन मीटर। जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हेलियोस्कोप का प्रयोग क्या किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
विभवांतर को मापने के लिए किस विभवांतर की बात आई है। अब बात कर लें विभवांतर का मात्रक क्या होता है। ठीक, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। अब आप पकड़ में आ गया होगा इस क्वेश्चन। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, तो इससे किससे मापेंगे, वोल्ट मीटर से मापेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी परिपथ में बिजली बह रही है या नहीं बह रही है, उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन पहला गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर। जल्दी से बताइए। तो धारा प्रवाह को बताने के लिए क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर वायु दाब मापी होता है। ठीक, मतलब वायु का दाब मापता है। ठीक, और एनीमोमीटर जो होता है ये हवा का वेग नापता है, हवा का वेग, जो हवा की गति होती है उसको मापता है। और जो लैक्टोमीटर होता है ये दूध की शुद्धता को बताता है। ये क्या होता है, दूध की शुद्धता, ये दूध की शुद्धता। तो गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत का प्रवाह बताएगा, एनीमोमीटर हवा का वेग मापेगा, बैरोमीटर जो बैरोमीटर है वो क्या बताएगा, वायुमंडलीय प्रेशर को बताएगा, और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। तो एक ही क्वेश्चन से आपके एक साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन तैयार होते जा रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शाफ्ट की आवर्तन गति, कौन सी गति, आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है स्पीडोमीटर, टेकोमीटर या एनीमोमीटर या क्रोनोमीटर। जल्दी से आंसर दोगे। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, टेकोमीटर। ठीक, स्पीडोमीटर मैंने बताया था, पीछे जिक्र कर रहा था, स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति को मापता है। किसको मापता है, गति। एक तो स्पीडोमीटर होता है, एक होता है ओडोमीटर। एक क्या होता है, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर गति मापता है, ओडोमीटर दूरी को मापता है कि वाहन ने कितनी दूरी तय की। ठीक, एनीमोमीटर अभी मैंने पीछे बताया था, हवा का वेग मापता है, हवा की चाल या हवा की गति को मापता है। और जो क्रोनोमीटर है, क्रोनोमीटर ये इंपॉर्टेंट है। क्रोनोमीटर क्या होता है, जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए, जो जलयान होते हैं जो समुद्र में चलते हैं, जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्रोनोमीटर का। ठीक, स्पीडोमीटर वाहन की गति बताएगा, ओडोमीटर वाहन की दूरी को बताएगा, कितनी दूरी तय की है। ठीक, और आगे है एनीमोमीटर, हवा की गति बताएगा। ठीक, और आपका क्रोनोमीटर क्या बताएगा, जलयान की सही समय। और शाफ्ट की आवर्तन गति को कौन बताएगा, टेकोमीटर। जो शाफ्ट की आवर्तन गति होगी, ठीक, उसे कौन निर्धारित करता है, टेकोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभव मापी मूलतः एक है, आपको बताना है विभव मापी मूलतः एक है। मापन उपकरण, संयोजी उपकरण, अंशांकन उपकरण या संकेतक उपकरण। जल्दी से आंसर बताइए। तो विभव मापी जो वोल्ट मीटर होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं, है क्या, ये मापन उपकरण है या संयोजी उपकरण है या संयांकन उपकरण है या संकेतक उपकरण है। तो विभव मापी क्या है, मापन उपकरण। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जा सकता है, मतलब किस उपकरण का प्रयोग करके हम विद्युत धारा को माप सकते हैं। ठीक, एक तो था परिपथ में विद्युत प्रवाह का पता करने की विद्युत बह रही है या नहीं बह रही है, और अब है कि विद्युत धारा को मापना कि कितनी बह रही है। एक तो थी चेक करना कि विद्युत है या नहीं है इसमें, और अब है एक विद्युत धारा को मापना कि है कितनी। ठीक, तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर या वेव मीटर। तो जल्दी से आंसर करेंगे, तो इसका आंसर होगा एमीटर। इसका आंसर क्या होगा, एमीटर। ठीक, और जो गैल्वेनोमीटर था, जो गैल्वेनोमीटर था वो विद्युत परिपथ में विद्युत बह रही है या नहीं बह रही उसका पता करता था। ठीक, चलिए ये मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एमीटर, तो आपको इसमें से देखना कि एमीटर होता क्या। तो एमीटर पहला ऑप्शन है को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ठीक, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है बी, एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कम विद्युत खींचता हो। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए। अब जिसने एमीटर के बारे में पढ़ा होगा
वो जल्दी से टिक कर देगा। तो एमीटर जो होता है, एमीटर को जो हम जोड़ते हैं, जब परिपथ में लगाते हैं एमीटर को, तो उसे किस में लगाते हैं? पहली बात श्रेणी क्रम में लगाते हैं। याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है सवाल, ठीक। एमीटर को परिपथ में जोड़ने के लिए किस क्रम में लगाया जाता है? तो उसे लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, ठीक। यही बात सही है। और जो इसको विद्युत जो मापता है, या फिर जो अच्छा विद्युत मापक होगा, तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। मतलब वो ज्यादा बिजली या उसमें अच्छी विद्युत प्रभावित होनी चाहिए, तो प्रतिरोध उसका क्या होना चाहिए? निम्न। प्रतिरोध क्या है? विद्युत प्रवाह को रोकता है, तो एमीटर ऐसा होना चाहिए जो विद्युत प्रवाह को उसमें ना रोके, ठीक। और दूसरा, कम विद्युत खींचता हो, मतलब विद्युत भी कम खर्च करता हो। तो ये तीनों ही कंडीशन क्या है? सही है। तो आपका ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। मतलब एमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो निम्न, निम्न मतलब शून्य होना चाहिए, तभी कि वो क्या होगा? एक बेस्ट क्वालिटी का एमीटर होगा। और इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक। किस में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? ठीक, किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो शुद्ध गति की श्यानता, या पृष्ठतनांक, या अपवर्तनांक सूचक, या प्रकाशित क्रियाकला, ठीक। अब तक जो आपने पढ़े थे पीछे मात्र मापक यंत्र, वो ज्यादातर आपने प्रयोग या फिर रिलेटेड थे, वो यूज करते रहते, लेकिन पढ़े होंगे। लेकिन ये एक नया क्वेश्चन है, स्टेलागोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखना है। तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। जो पृष्ठ तनाव होता है उसे मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेलागोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी में, अब ओडोमीटर का कितनी बार जिक्र कर दिया पीछे, तो डैश मापने में किया जाता है। किसको मापने में किया जाता है? तो दिशा को, दूरी को, गंध को, या गति को, ठीक। तो गति को कौन मापता है? स्पीडोमीटर। गति को कौन मापता है? स्पीडोमीटर। और दूरी को कौन मापता है? ओडोमीटर। दूरी कौन मापता है? ओडोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह मापक उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। चलिए, तो ऑप्शन है वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, पिटोट मीटर, या तप्त तार पवन वेग मापी। ठीक, जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है पिटोट ट्यूब। क्या है? पिटोट ट्यूब क्या है? प्रवाह, प्रवाह मापन उपकरण है। प्रवाह, जो पानी बहने की दर होती है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पिटोट प्रवाह। जो भी प्रवाह होता है उसे मापने के लिए, द्रव का जो भी प्रवाह होगा उसे मापने के लिए क्या होता है? पिटोट ट्यूब का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टैकोमीटर डेड डैश का मापन करता है। मतलब जो आपका टैकोमीटर है वो किसका मापन करता है, आपको ये बताना है। ठीक, तो मिश्र धातु के संगठन का, द्रव के प्रवाह दर का, या फिर तापमान का, या गति पालक चक्र या घूर्णन गति बोले तो वो वाली कंडीशन। ठीक, तो अभी टैकोमीटर का हमने पीछे जिक्र किया था। तो टैकोमीटर किसको मापता है? गति पालक चक्र, जो गति करता हुआ चक्र होगा उसकी, उससे मापेगा कौन? टैकोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है, अब देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, टैकोमीटर का उपयोग कब किया जाता है? तो चक्र प्रति मिनट आरपीएम को मापने के लिए, टॉर्क को मापने के लिए, ठीक, घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए, या दूरी के लिए। जल्दी से आंसर करोगे। तो टैकोमीटर क्या होता है? ठीक, तो ये मापता है जो घूर्णन गति करता हुआ पहिया होता है उसके आरपीएम को मापता है कौन? टैकोमीटर। ठीक, आरपीएम को कौन मापता है? टैकोमीटर। मतलब चक्कर प्रति मिनट। तो चक्कर कौन लगाता है? एक घूर्णन करती हुई वस्तु, तो उसके चक्र को मापने के लिए क्या लगाएंगे हम? टैकोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीमीटर में होता है, आपको बताना है, मल्टीमीटर में होता है करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर कॉमा करंट मीटर और ओम मीटर। ठीक, जल्दी से आंसर बताएंगे। चलिए, तो मल्टीमीटर में होता है, वोल्ट मीटर भी होता है और करंट मीटर भी होता है और ओम मीटर। ये तीनों कंडीशन इसमें मल्टीमीटर में होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है?
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस टाइप के आए थे 2022 में जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, तो इस टाइप से ज़्यादा पूछे गए थे स्टेटमेंट टाइप। ठीक, तो बताना है कि एक निम्न में से कौन सा रिएक्टर पैमाने से संबंधित गलत है। इसे 1955 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा। दूसरा है, यह एक लघुगुणकीय पैमाना है। तीसरा, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। चौथा, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है कि हल्का भूकंप। ठीक, जल्दी से आप बताओ। ठीक, इतना तो हमें पता है कि रिएक्टर पैमाने की खोज चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग ने 1935 में की थी। ठीक, और दूसरा भूकंप से संबंधित है तो भूकंप मापता है, और चौथा दूसरा दे रखा है एक लघुगुणकीय पैमाना है। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन चौथा क्या है, रिएक्टर पैमाने पर 8 और 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है। नहीं, ये हल्का भूकंप नहीं होता, ये तीव्र भूकंप होता है। ठीक, उच्च भूकंप श्रेणी में रखा जाता है, उच्च श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर कौन सा होगा? डी सही होगा, क्योंकि यही गलत है, ये तो उच्च श्रेणी वाला भूकंप। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थ का जो घनत्व होता है, ठीक, घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो आर्द्रता मापी जो हाइग्रोमीटर था आपका, और एक हाइड्रोमीटर है, और एक हिपोसोमीटर और एक फेदोमीटर है। ठीक, आर्द्रता मापी तो आप किसको? आर्द्रता को माप रहा था। ठीक, किसको माप रहा था? आर्द्रता को। हाइड्रोमीटर अब क्या कह रहा है? तरल क्या होता है? हाइड्रो, लिक्विड होता है। तो तरल पदार्थ के घनत्व को कौन मापेगा? हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थ के घनत्व को कौन मापता है? हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। और फेदोमीटर क्या होता है? गहराई को मापता है, समुद्री गहराई को मापता है फेदोमीटर। ठीक, आर्द्रता मापी क्या है? आर्द्रता को मापता है। ठीक, और हिस्पोमीटर का जो उपयोग किया जाता है समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। हिप्सोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे। पहला ऑप्शन है लेजर, दूसरा रडार, तीसरा सोनार, और चौथा स्क्यूबा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोनार। सोनार क्या होता है? पानी में डूबी वस्तुओं को पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, जो लेजर होता है, लेजर का प्रयोग क्या होता है? तो लेजर क्या होता है? एक ट्रैकर होता है जो युद्ध में दुश्मनों या हथियारों को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, और रडार क्या होता है? ये ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है और वायुयान की दिशा या ऊंचाई को ज्ञात करता है। वायुयान की जो दिशा होगी और जो ऊंचाई होगी उसको ये ज्ञात करता है। ठीक, और जो स्क्यूबा है ये क्या करता है? गोताखोर जो होते हैं उनके द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में इसका उपयोग किया जाता है। तो स्क्यूबा गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में, रडार जो वायुयान होते हैं उनको क्या दिशा या ऊंचाई ज्ञात करने में। रडार के बोलते हैं कि ये इसी जहाज की लोकेशन रडार में नहीं आ रही है, तो इस प्रकार से। लेजर क्या होता है? लेजर को युद्ध के समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, हथियारों को नष्ट करने को वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। इकोलोकेशन नोट करोगे, इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है क्या मापने? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, या समुद्री वनस्पतियों की सघनता। जल्दी से बताइए। तो जहाज किसकी बात हो रही है? जो पानी जो शिप होते हैं उनमें क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, या पानी की गहराई, या समुद्री वनस्पति की सघनता। तो इसका आंसर सही है, पानी की गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो दे रखा है ऑटोमोबाइल में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर, या पेडोमीटर। तो जल्दी से बताओगे। स्पीडोमीटर जो होता है ये किसको मापता है? गति को मापता है, वाहन की गति को मापता है। और ओडोमीटर जो मापता है ये दूरी को मापता है। किसको मापता है? दूरी को
मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? जो मोटर गाड़ी होती है उसका ओडोमीटर क्या मापता है, ये आपको जल्दी से बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, ईंधन मापता है, दूरी को मापता है, ईंधन मापता है, दूरी को मापता है, या गंध को मापता है, या चाल को मापता है। तो जल्दी से बताएंगे। तो ये किसको मापता है? ओडोमीटर जो मापता है ये दूरी को मापता है, चाल को स्पीडोमीटर मापता है। ठीक है, चाल को कौन मापता है? स्पीडोमीटर मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ये आए हुए क्वेश्चन है, रिपीट हुए हैं, तो मैंने भी ये सभी क्वेश्चन डाल दिए कि आपको पता लगे कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक, तो इसमें दे रखा है एक्सेलेरोमीटर या ओडोमीटर या स्पीडोमीटर या टेकोमीटर। तो जल्दी से आप बताएंगे। ठीक, तो इसमें जो आंसर है गाड़ियों की दूरी को मापना है, तो हमें क्या लगाएंगे? ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या मापता है? गति को मापता है। स्पीडोमीटर क्या मापता है? गति को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर क्वेश्चन पीछे आ चुका है। तो कौन किसे मापता है? विभवांतर को मापता है। कौन? वोल्ट मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को हमें दर्शाना है, तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, रियोस्टेट या वोल्ट मीटर। जल्दी से आप बताएंगे कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, परिपथ में विद्युत धारा का पता या प्रवाह की दिशा को चेक करने के लिए किसको उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। और जो एमीटर होता है ये विद्युत धारा को मापता है। ठीक, विद्युत धारा का माप कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। और रियोस्टेट जो होता है, रियोस्टेट होता है प्रतिरोध, जो आपका प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसे कम या अधिक करने के लिए, कम या अधिक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, वोल्ट मीटर आप जानते हो ये क्या है? विभव मापी है, ये विभवांतर मापी है, ये विभवांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो दे रखा है प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? अभी पीछे जस्ट करा है, धारा की दिशा, जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा का पता लगाने के लिए किसका? गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन की गति को जानने के लिए मदद करता है। तो वाहन की गति और एक दूरी, एक तो है गति और एक है दूरी। दूरी कौन मापता है? वोल्ट मीटर। और गति को कौन मापता है? आंसर है स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, वेलोमीटर या लेक्टोमीटर। तो गति को कौन मापता है? स्पीडोमीटर। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इकोलोकेशन एक प्रकार है। इकोलोकेशन का एक प्रकार है, मतलब इकोलोकेशन किसका प्रकार है? ऑप्शन दे रखे हैं कंपन, आवर्ती, रडार या सोनार। तो इसका सही आंसर होगा सोनार। तो इकोलोकेशन भी सोनार की तरह क्या करता है? कार्य करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आपको ये बताना है, जल्दी से बताएंगे। तो दे रखा है एमीटर। ठीक, विद्युत धारा एमीटर इस संबंधित है। तो ओम मीटर से क्या संबंधित है आपको ये बताना है। तो ओम मीटर से कौन संबंधित है? प्रतिरोध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको ये बताना। ऑप्शन है ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या एमीटर। तो जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर। मैंने पीछे ही बताया था, वायु पवन वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? आर्द्रता को मापता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। सेम रिपीट क्वेश्चन है, तो इसमें भी आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन दे रखें इलेक्ट्रोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर या एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर इसका सही आंसर होगा। स्पीडोमीटर गति मापता है, वाहन की गति, थर्मोमीटर ताप मापता है, शरीर का ताप, ठीक, शारीरिक ताप, और इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता।
या घनत्व को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक। तो वायुयान सॉरी बादल की ऊंचाई को मापता है, वायु की गति को मापता है, या वायु दाब को मापता है, पानी की गुणवत्ता को मापता है। तो आपको जल्दी से आंसर बताना। तो इसका आंसर सही होगा, एनीमोमीटर वायु की गति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? मतलब झूठ का पता कौन सी मशीन लगाती है, आपको ये बताना है। तो झूठ का पता लगाने के लिए क्या टेलीस्कोप है, या फोटोमीटर है, या पॉलीग्राफ है, या टैकोमीटर है? तो जल्दी से आप बताएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, पॉलीग्राफ। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें झूठ पकड़ा जाता है, तो पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट डिटेक्टर मतलब झूठ का पता लगाने के लिए उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में भी जाना जाता है? तो सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, या पॉलीमीटर, या पॉलीग्राफ, किसके रूप में भी इसे जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा पॉलीग्राफ। जो लाइट डिटेक्टर होता है, जो झूठ को पकड़ने के लिए होता है, वो क्या होता है, पॉलीग्राफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। भट्टियां जैसे अपेक्षितकृत उच्च ताप मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर दे रखे हैं, बोलोमीटर, पायरोमीटर, एमीटर, या फ्लक्सोमीटर। ठीक, तो उच्च ताप या भट्टी जैसा उच्च ताप जहां पर भी होता है उसे मापने के लिए पायरोमीटर, या सूर्य के ताप मापेंगे तो उसका भी प्रयोग किसमें किया जाएगा, पायरोमीटर द्वारा मापा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ये अदिश सदिश के उसमें हम जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि की बात करें, अदिश राशि में सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। ठीक, तो आपको ये बताना कौन सी अदिश राशि है, समवेग, बल, द्रव्यमान, या वेग? तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान में सिर्फ परिणाम होता है, ठीक, परिमाण होता है। जैसे आप कहोगे द्रव्यमान क्या है, वेट तो मास है, तो बोलोगे कि 2 किलोग्राम चीनी दे दो, 2 केजी, 2 केजी, तो 2 क्या है, परिमाण। क्या चाहिए, 2 केजी आपको चीनी चाहिए। ठीक, या कोई भी वस्तु है तो उसको यूनिट से मांगोगे तो वो आके आ जाएगा, आपका परिमाण आएगा। इसमें दिशा नहीं है, आप ये नहीं बोलोगे 2 किलोग्राम उस दिशा से चीनी दे दो, ये नहीं बोलोगे। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यमान अदिश राशि है, बाकी सब क्या है, सदिश राशि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निरकार का केवल परिमाण है, दिशा नहीं, मतलब किसमें परिमाण है, दिशा नहीं है, इसका मतलब कौन अदिश राशि है? तो याद रखोगे कार्य, आवेग, बल, या विस्थापन। तो क्या याद रखोगे, कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। शक्ति क्या है, अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। ठीक, ये सभी क्या है, अदिश राशि है। और बात कर लें अदिश राशि में, द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, चाल, ये सब क्या है, अदिश राशि। सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि आपकी, ठीक, बल आपकी सदिश राशि है, बल आपकी क्या है, सदिश राशि है। आवेग आपकी सदिश राशि है। ठीक, विस्थापन आपका सदिश राशि है। वेग आपका सदिश राशि है। त्वरण आपका सदिश राशि है। तो ऐसी बहुत सारी आपकी क्या है, सदिश राशि, आप बुक से ही निकाल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? ठीक, तो ये भी परिमाण सिर्फ किस में होता है, अदिश में होता है। कितने में होता है, अदिश में। तो आपको अदिश बताना है। तो संवेग, विस्थापन, कार्य, या बल? तो क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो क्या है, कार्य। कार्य में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो संवेग ये सदिश राशि है, विस्थापन, बल सब क्या है, सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? बताना है, तो सदिश नहीं है तो इसका मतलब अदिश होना चाहिए। ठीक, तो शक्ति, बलागुण, विस्थापन, या त्वरण? जल्दी से आप बताओगे निम्न में से कौन राशि सदिश राशि नहीं। तो मैंने बताया था अदिश में कौन कौन बताया था, मैंने अभी बताया था, कार्य, ठीक, शक्ति, विद्युत धारा, ये सब क्या है, अदिश है। ये क्या है, सब अदिश का नियम का पालन करते हैं। तो शक्ति क्या है, एक अदिश राशि है, तो ये सदिश नहीं है, बाकी सब क्या है, सदिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक नहीं है? आपको जल्दी से बताना, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक नहीं है? तो दे रखा है गति, या आवेग, बल का गुरुत्व, सी विद्युत प्रवाह, या विस्थापन। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है सदिश। ठीक, निम्न में से कौन सदिश नहीं है, आपको ये बताना है। और स्केलर जो होता है, स्केलर जो होता है वो क्या होता है, अदिश होता है। तो आपको ये बताना है निम्न में से कौन अदिश है। तो विद्युत प्रवाह क्या है, एक प्रकार से अदिश है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में कौन सी अदिश राशि है? आपको बताना निम्न में से कौन अदिश राशि है। दाब, विस्थापन, बल, या संवेग?
तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा, जल्दी से बताओगे। तो दाब भी एक क्या है, अदिश राशि है। दाब भी क्या है, एक अदिश राशि है। जैसे कार्य और शक्ति और विद्युत धारा ये सभी क्या है, अदिश राशि। तो दाब भी क्या है, एक अदिश राशि। बाकी क्या है, सब सदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी उचित विकल्प चुने। संवेग में क्या होता है, कोई दिशा नहीं होती, दिशा होती है, परिणाम दिशा दोनों होता है या परिणाम होता है। जो संवेग होता है वो क्या होता है, सदिश होता है। संवेग क्या होता है, सदिश होता है। तो इसमें दिशा और परिणाम दोनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश जो वेक्टर है, राशि का उदाहरण क्या है। जो सदिश का उदाहरण क्या है, तो वजन, तापमान, वेग या लंबाई। तो वजन और तापमान और लंबाई ये सब क्या है, अदिश है। ये क्या है, अदिश है। तो सिर्फ वेग ही क्या है, सदिश है। वेग क्या है, सदिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। तो निम्न में से कौन सदिश राशि है, तो आपको बताना सदिश राशि। कार्य के मैंने बताया ये अदिश है। गति, चाल, ये भी अदिश है। ऊर्जा, ऊर्जा भी क्या है, अदिश है। कार्य, ऊर्जा सब क्या है, अदिश है। और विस्थापन क्या है, ये एक सदिश है। विस्थापन क्या है, सदिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रक है। वेक्टर मतलब सदिश, वेक्टर मतलब सदिश, ये बताना। समय, तापमान, वेग या दूरी। समय, दूरी और तापमान ये सब तीनों क्या है, अदिश है। ये क्या है, अदिश है। और वेग क्या है, वेग सदिश है। तो वेग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राशियों में भौतिक गुणों को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ साथ दिशा निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार भौतिक राशियों को कहा जाता है। मतलब जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा होगी तो उन्हें क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। तो सदिश, ठीक। जिनमें सिर्फ परिणाम परिणाम होगा उन्हें अदिश कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सदिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। दिशा और परिणाम दोनों किस में होते हैं, तो वो सदिश में होते हैं। आपको सदिश बताना है। द्रव्यमान, दूरी, चाल ये तीनों क्या है, अदिश है। और संवेग क्या है, सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज की ये सीरीज हमारी यहीं तक थी, ये वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू, धन्यवाद।